हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और मज़े से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इस मज़े की पढ़ाई में आपको क्या करना है, आपको ऐसे टॉपिक को पढ़ना है आज कि जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही बार उसको पूछा गया है और बहुत बार पूछे जाने के चांसेस होते हैं। चाहे वो आपका आईआईटी हो, जेई हो, नीट हो या क्लास 12 हो, पीएससी हो, इन सब के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। अब आपको सोच समझ के पढ़ना है कि हम कैसे उसको पढ़ें, कैसे उसको लर्न करें और किस कंडीशन में लर्न करें और किस ढंग से लर्न करें ताकि वो हमें भूलने ना पाए। तो ऐसे टॉपिक को ज़रूर पढ़ना चाहिए जो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाते हैं और पूछने के साथ साथ उसको बढ़िया से हमको तैयार भी करना है। अगर तैयार करेंगे तभी बढ़िया से लिखेंगे एग्ज़ाम में, और जब नंबर लिखेंगे तभी नंबर उठेगा। तो स्वाभाविक बात है कि भाई हमको पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम टॉपिक ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है और हो सकता है शायद आप लोगों ने उसके कुछ केमिकलों को आपने देखा भी होगा छुआ भी होगा और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। मैंने तो उसका एक्सपेरिमेंट अपने एक वीडियो में बच्चों के सामने करा कर डाला है, उसका टेस्टिंग, और उसको केमिकल को दिखाया है। आज उस पर क्या उसका उसी केमिकल के आधार पे जो टेस्टिंग वगैरह होता है या जो उसका नाम है उसको हमको क्या करना है, पढ़ना है आज। तो उस टेस्टिंग का क्या नाम है या उसका क्या नाम है उसको हम पढ़ना है। जो वो है आपका क्या टॉपिक, फेहलिंग विलेन। देखिए, फेहलिंग टेस्ट क्या है आपका, टेस्ट, फेलिंग टेस्ट है। तो फेलिंग टेस्ट होता क्या चीज़, ये चीज़ जानना है। फेलिंग टेस्ट होता क्या चीज़ है कि इससे कंफ्यूज मत होइएगा। कोई फेलिंग टेस्ट कहता है, कोई फेलिंग टेस्ट कहता है, ठीक है ना। तो इसको हमको पढ़ना है आखिर फेलिंग टेस्ट किस चीज़ का टेस्टिंग देता है। तो फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड किसका देता है, एल्डिहाइड का देता है। यानी एल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया, CHO, जिसमें CHO फंक्शनल ग्रुप होगा। यानी कह लीजिए इसी तरह से क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। किसका देगा, कार्बोहाइड्रेट्स का। यानी जो मोनोसैकेराइड्स कह लीजिए उनका आपका टेस्टिंग इसको देना है। यानी एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO, और CHO यानी कार्बोहाइड्रेट, इससे से हमको लेना है। इतना तो आपको समझ में आ गया एल्डिहाइड का। लेकिन फेलिंग टेस्टिंग कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड क्या कर लेंगे आप, ग्रुप कर लेंगे। लेकिन इसी में कंडीशन देखिए जाएगा बट, लेकिन क्या कर रहा है, बट कीटोन डू नॉट contain फिलिंग टेस्ट यानी कहने का मतलब है कि कीटोन जो होता है, कीटोन यानी ये देखिए ये क्या हो गया आपका, ये कीटोन ग्रुप हो गया। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ये यानी कीटोन ग्रुप का क्या हो गया, एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा होता है और उसी कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा होता है, इसी कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं कीटोन ग्रुप। तो इसका टेस्टिंग ये नहीं देगा, पहली बात। दूसरी चीज़ की क्या होगी, एल्डिहाइड का टेस्टिंग देता है। किसका देता है, एल्डिहाइड, यानी CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है, CHO यानी एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड हो गया, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, इसका टेस्टिंग करना है इसे। अब जाने कि फिलिंग जो टेस्ट होता है कैसे होता है, इसका कैसे सॉल्यूशन बनेगा, या फिलिंग कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है, तब उसके बारे में पढ़ते हैं हम। फिलिंग
तो फिलिंग आपका सॉल्यूशन होता है 2 टाइप्स का। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक। 2 टाइप्स के पढ़ना है। तो देखिए 2 टाइप्स का पढ़ना है आपको। फिलिंग टेस्ट कितने टाइप का होगा? 2 टाइप्स का। तो 2 टाइप्स का मतलब ये 2 टाइप्स का होगा। 2 टाइप्स क्या होगा? फिलिंग टेस्ट होगा जो आपका फर्स्ट होगा फिलिंग सॉल्यूशन ए प्लस हो जाएगा क्या चीज़? फिलिंग सॉल्यूशन अब क्या हो जाएगा आपका? बी। फिलिंग सॉल्यूशन ए और फिलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। तो फिलिंग सॉल्यूशन जो ए होता है वो होता है क्या चीज़? कॉपर सल्फेट। क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। क्या हो गया? कॉपर सल्फेट। अब इसको जानना है कि भाई कॉपर सल्फेट का कलर क्या फार्मूला होगा। तो इसका फार्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2। क्या हो गया? CuSO4 इंटू 5H2। ये क्या हो गया? कॉपर सल्फेट का। इसका कलर कैसा होता है? तो ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू, एक तरह से आसमानी कह लीजिए। क्रिस्टल के रूप में दिखता है। अगर देखेंगे तो एक क्रिस्टल के रूप में दिखता है, जिससे फिटकरी है, लेकिन फिटकरी वाइट कलर की होती है। तो ये कैसा होता है आपका? ब्लू कलर का दिखता है, बिल्कुल, ठीक है। इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये घुल जाता है और दिखता है कैसा? ब्लू कलर का। पूरे वाटर क्या हो जाएगा आपका? ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिलिंग सॉल्यूशन ए आपका कॉपर सल्फेट हो गया, यानी CuSO4 इंटू 5H2। इसका कलर क्या होगा आपका? ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब हमको देखना है क्या चीज़? फिलिंग सॉल्यूशन बी, यहाँ पे आपको प्लस करके किया गया है। क्या किया है? प्लस करके किया गया है, यानी फिलिंग सॉल्यूशन बी करना है। तो इसका नाम है सोडियम। क्या होगा? सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट। क्या हो गया? सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट। ये इसका क्या हो गया? अब इसको नाम हो गया फिलिंग सॉल्यूशन बी का। अब इसको क्या करेंगे आप? इसको हम इसका फार्मूला लिखेंगे। जैसे आपने कॉपर सल्फेट का फार्मूला लिखा, सेम कंडीशन इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे आप। तो आपको इसको क्या कर लिखना है? फार्मूला लिखना है। देखिए सी सिंगल बॉन्ड सी, फिर उसके बाद COO, यानी के का मतलब क्या हो गया? पोटेशियम हो गया। के का मतलब पोटेशियम हो गया, और यहाँ पर भी सी हो जाएगा, फिर OONA यानी सोडियम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया आपका? सोडियम। Na यानी सोडियम हो गया। देखिए इसका फार्मूला कैसे हो जाएगा आपका? अभी आगे भी लिखना है। इधर देखिए ऐसे, इधर नीचे H कर देंगे, इधर नीचे H कर देंगे, इधर OH कर देंगे, इधर OH कर देंगे, ठीक है। ये जुड़ जाएगा आपका। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम। देखिए यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम हो गया, यहाँ पोटेशियम है तो पोटेशियम हो गया, और टार्टरिक यानी टार्टरिक अम्ल से लिया गया। क्या क्या है? टार्टरिक अम्ल से बनाया गया, इसी पे जोड़ करके सोडियम को और पोटेशियम को। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट बना है, ठीक है। ये आपका किसका फार्मूला हो गया? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का फार्मूला हो गया, ठीक। अब इसको कहते हैं हम क्या चीज़? इसको या करके हम क्या बोलते हैं? देखिए रोसेल, इसको क्या बोलते हैं? रोसेल साल्ट। जिससे पूछ दे कि रोसेल साल्ट का फार्मूला क्या है, तो आपको यही लिखना होगा। क्या लिखना होगा? यही लिखना होगा कि रोसेल साल्ट का फार्मूला क्या है, तो यही लिखना होगा। रोसेल साल्ट क्या है, उसका नाम क्या है, रासायनिक नेम, केमिकल नेम, तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट कर देना है आपको। समझ में आ गया? ये तो क्लियर है भाई, इतना टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं? आगे देखते हैं, ठीक है। इसको आगे देखा जा रहा है, इसके टेस्टिंग पे। अब
अब इसका टेस्टिंग होगा तब उसमें पता चलेगा कि कैसे इसका कलर चेंज होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो इसको टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे आप कि आप एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे। जैसे देखिए एल्डिहाइड, यानी यहाँ से ले लीजिए और आगे से इधर से RCHO, क्या हो गया ये एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या चीज़ एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड हो गया सिक, यानी R सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड। R की जगह पे आप मेथिल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, एथिल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, यानी R की जगह पे आप क्या सब जोड़ सकते हैं CH3, या ये CH3 सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद इसकी जगह पे कंडीशन पे यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं C2, नहीं यहाँ पे CH3 कर लीजिए और CH2, ऐसे भी एक कंडीशन भी हो सकती है, मतलब कोई भी जोड़ सकते हैं। तो जोड़ के बना लेंगे आप कंपाउंड, जिस इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ऐसे बन जाएगा ये चीज़। ठीक है, इसी में इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, मैंने R की जगह पे जोड़ देना है तो बन जाएगा आपका, कन्फर्म हो गया ये चीज़। अब इसको क्या करेंगे आप बनाएंगे, आप इसका टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो टेस्टिंग करते हैं तो क्या हो गया आपका, इसे अभी लिखे थे ना फार्मूला CuSO4 × 5H2 है, तो इसको वाटर को तो छोड़ दीजिए इसी तरह से, ये क्रिस्टल के रूप में रहेगा। लेकिन जब इसको आयनाइज करेंगे, इसको देखिए आयनाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 क्या हो जाएगा निगेटिव के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका होता है ये क्या हो जाएगा क्यूप्रिक, क्या हो जाएगा क्यूप्रिक आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यूप्रिक आयन। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा देखिए क्यूप्रिक, क्या हो जाएगा क्यूप्रिक आयन हो जाएगा। ठीक है, अब क्यूप्रिक आयन ले लेंगे। ठीक ना, कहाँ से ले लिए, इसको आयनाइज करके हमने इसको ले लिया। अब क्यूप्रिक आयन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आगे बढ़ेगा रिएक्शन, R सिंगल बॉन्ड COO ये निगेटिव प्लस क्या हो जाएगा Cu2O। ठीक है, Cu2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका इसमें, यानी इसमें RCHO में एक ऑक्सीजन है, इसमें क्या हो गया 2 ऑक्सीजन हो गया, यानी क्या हो जाएगा ये ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एक तरह से कर लीजिए क्या चीज़ ऑक्सीडाइज हो गया, यानी ऑक्सीडेशन की क्रिया हो गई इसमें। ठीक, जब एक का ऑक्सीडेशन हुआ तो सेकेंड का क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन होगा। जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन अपने पढ़ा है, तो एक ही रिएक्शन में क्या होता है रिडक्स रिएक्शन में, जैसे कि एक का ऑक्सीडेशन होता है तो एक का रिडक्शन होता है। तो ये अब क्या हो जाएगा आपका इसका रिडक्शन हो जाएगा। क्या चीज़ होगा रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका ऑक्सीडेशन एक तरफ कर लिया ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या चीज़ रिडक्शन हो जाएगा। इसको ON कर लीजिए सीधा ON। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है कि जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है तो ऑक्सीडाइज होता है, और जिसमें निकलती है तो क्या हुआ रिडक्शन होता है। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया रिडक्शन हो गया। ठीक, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। तो देखिए क्यूप्रिक आयन का क्यूप्रस क्या हो जाएगा आपका, इस पर क्या हो जाएगा 1 पॉजिटिव आ जाएगी, इस पर कितना हो जाएगा 1 पॉजिटिव, इस पर कितना है 2 पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा क्यूप्रस ठीक है ना, क्यूप्रस हो जाएगा। क्यूप्रस ऑक्साइड कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, यानी क्यूप्रिक आयन का क्या हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड में रिडक्शन हो गया है, जबकि एल्डिहाइड का एसिड के रूप में क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन हो गया। इतना कन्फर्म समझ में आ रहा है। अब इतना समझ में आ गया है किसका रिडक्शन हो गया किसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम। देखिए क्या चीज़, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको कंफर्म हो गया, टेस्टिंग हो गया। अब ठीक, अब उसमें टेस्टिंग में क्या करना है आपको, अब देखिए टोलेन, देखिए अभी इसमें एक टॉपिक समझा रहा हूँ आपको, टोलेन रिएजेंट
अब क्या हो जाएगा ये, फेलिंग रिएजेंट। क्या है, रिएजेंट। इसका मतलब ये हो गया कि ये टेस्टिंग जब करेगा किसका, एल्डिहाइड का, किसका टेस्टिंग करेगा ये, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का टेस्टिंग होगा इसके साथ, या रिएक्शन कराया जाएगा, आपको रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा लेकिन ये रिएक्ट नहीं करेगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या चीज़ है कि आपने ले लिया ये, क्या हो गया ये, CHO, क्या हो गया ये, बेंजल्डिहाइड हो गया। इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हो गया। अब देखिए इसको आपको रिएक्ट कराना है दो कंडीशनों में, यानी फर्स्ट क्या है, टोलेन रिएजेंट, ठीक ना, टोलेन रिएजेंट के साथ। इसको करना ना क्या चीज़, नहीं सॉरी, पहले इसको ले लीजिए, इसमें यहाँ से इसको कर लेंगे आप फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, फेलिंग रिएजेंट के साथ, रिएजेंट। तो क्या होगा, नो रिएक्शन, क्या होगा, नो रिएक्शन देगा ये, माने रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ें। जबकि इसमें क्या होगा कि ये रिएक्शन बनाएगा आपका, तो रिएक्शन बनाएगा तो ये कंपाउंड बनेगा, देखिए ऐसे कंपाउंड बनेगी, यानी COOH। बेंजीन के साथ क्या होगा, ये बेंजीन रिंग है, देखिए बेंजीन रिंग है, क्या ना है, बेंजीन। इसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ CHO जुड़ा हुआ था तो किसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। एल्डिहाइड इसमें भी ग्रुप आ गया, ठीक, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया ना, तो इसी का हम टेस्टिंग करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं बढ़ती है, रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन जबकि टोलेन रिएजेंट के साथ, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, टोलेन रिएजेंट, टोलेन रिएजेंट के साथ करते हैं तो क्या बनता है ये, बेंजल्डिहाइड क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो ये क्या हो गया, ये रिएक्शन बन गया, एक कंपाउंड बन गया। तो ये रिएक्शन क्या करता है, ये देता है। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें आगे हम देखते हैं अदर किसी केमिकल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इसको नोट कर लेंगे आप। अब अगला देखिए, अगर मान लीजिए कि फॉर्मिक एसिड के साथ क्या होता है, क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का क्या होगा आपका, जैसे फॉर्मिक एसिड है, देखिए फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, HCOOH, क्या हो गया, ये फॉर्मिक एसिड हो गया। और फॉर्मिक एसिड को हम क्या कर देंगे, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे, यानी 2CuO, ये क्या हो जाएगा आपका, फेलिंग क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, फॉर्मिक एसिड हो गया। अब इसके साथ क्या हो जाएगा, ये रेड्यूस हो जाएगा, क्या चीज़ होगा, रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जब ये रिड्यूस हो जाता है तो देखिए यहीं से बना लीजिए, इसको शॉर्ट कर दीजिए। फॉर्मिक एसिड के साथ जब रिएक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, Cu2O प्लस CO2 प्लस क्या हो जाएगा आपका, H2O, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे आप, इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉपर इधर किधर है, कितना, इधर कॉपर 2 है तो इधर कॉपर क्या हो गया आपका, 2 हो गया। और कार्बन की संख्या कितना है, 1 है, तो इधर 1 हो गया। अब ऑक्सीजन की संख्या कितना है, इधर 2 और इधर 2, ठीक है, और इधर 2 हो गया, कितना हो गया, 2 और 2, ये यहाँ से 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। तो 2 इधर है, 3 एक 4 हो गया। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है आपका, 2 है, तो हाइड्रोजन क्या है आपका, 2 हो गया।
ये क्या है, रेड्यूसिंग हो गया। तो देखिए ये फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, ठीक। इसका हम नाम लिखेंगे क्या चीज़, अब देखिए इसको अगर 2 को हटा दिया जाए, सपोज कीजिए कि Cu अगर इतना लिख दिया जाए और इसी जगह पे क्या लिख दिया जाए, Cu2O लिख दिया जाए। अब दोनों का नाम पूछ दे कि क्या नाम है इसका दोनों का, तो देखिए इस पे क्या है 2 पॉजिटिव अकेले आएगा, इस पे 2 नेगेटिव आ जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा 1 पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे 2 नेगेटिव अकेले आ जाएगा, ठीक है। तो जिस पे चार्ज होता है तो क्या इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस। हाँ, हम देखते हैं कि जब हमने रिएक्शन लिखा है क्या चीज़, ये एल्डिहाइड है, क्या है एल्डिहाइड, जब हमने लिखा तो इसमें हमने देखा इसका क्या चीज़ हो, एक का ऑक्सीडेशन हो गया, एक का रिडक्शन, यानी क्यूप्रिक आयन से क्यूप्रस ऑक्साइड बना। तो इसी का टेस्टिंग अब देखते हैं, क्या चीज़ रेडिस, क्या होता है रेडिस ब्राउन, क्या होगा ब्राउन। रेडिश ब्राउन जब होता है तो कहने का मतलब है कि इसी के कंडीशन से ही क्या होगा आपका, ये इसका टेस्टिंग हो जाएगा कि जब इसका कलर आ गया क्या चीज़ रेडिश ब्राउन, तो इसका टेस्टिंग हो गया कि एक फेलिंग सॉल्यूशन के कंडीशन में टेस्टिंग दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस टॉपिक को समझना, याद करना और इसको पढ़ना, ये सबसे क्या है बेहतर होता है इसी के तरीके से, क्योंकि जो रेडिश आपका टेस्टिंग है, यानी कह लीजिए कि रेड ब्राउन, ठीक है ना, क्या होगा एक तरह से कह लीजिए कि रेड ब्राउन, ठीक है, यानी रेड ब्राउन, ठीक है ना, इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी लाल भूरा अवक्षेप आता है जैसे टेस्टिंग करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, तो आप तब समझ जाते हैं कि क्या चाहिए, फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्टिंग है जो एल्डिहाइड के ग्रुप में देता है, यानी एल्डिहाइड इसमें क्या है प्रेजेंट है, यानी एल्डिहाइड क्या है इसमें प्रेजेंट है, तभी इसको आप मान सकते हैं किसी फ्रूट्स में, किसी कंपाउंड्स में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और पसंद भी आ गया होगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट फॉर टू यू दैट कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अदर वीडियो कोई अगर आपको बनाना हो, मतलब अदर टॉपिक आपको नहीं समझ में आता, उस टॉपिक पे हम आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको अच्छे से अच्छे उस टॉपिक को अच्छे ईजी से ईजी भाषा में उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए और कंपटीशन में या आप एग्ज़ाम में बढ़िया तरीके से लिख सकें, ठीक है। यही सी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके।